Please subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। इट्स अ हेल्थ रिलेटेड वीडियो एंड द टॉपिक इज़ किडनी स्टोन्स, या जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ किडनी स्टोन्स, और बहुत बार उनको उसके बारे में पता ही नहीं चलता है और धीरे धीरे स्टोन का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और फिर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जब तक बहुत देर हो जाती है और ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि वो क्या सिम्टम्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि आपको किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज और उसका ट्रीटमेंट, और कुछ प्रिकॉशंस जिनको अगर आप लें तो किडनी स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जो किडनी स्टोन होने की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, अगर आपका यूरिन फॉगी, क्लाउडी या बदबूदार हो रहा है, या कमर के साइड में चुभन जैसा दर्द हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, या आपको यूरिन अर्जेंसी रहती है, तो ये 5 इंडिकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। किडनी स्टोन होता क्यों है, कॉजेज़ क्या हैं? पहला तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेट हो जाना, पानी की क्वांटिटी कम होना और वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्जांपल, किसी नाला या नाली से पानी बहता है और साथ ही कूड़ा और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट इजीली पानी के ज़रिए बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर उसी जगह पानी कम हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कूड़ा नाली को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह हमारी बॉडी में होता है, जब पानी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स धीरे धीरे जम के क्रिस्टल्स बना लेते हैं और उसको बोलते हैं किडनी स्टोन्स। और दूसरा रीज़न ये है कि यूरिन में कैल्शियम और यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और साथ ही क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये दोनों ही मिलके किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यूरिन में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है और साथ ही क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस जो कि एक ऑक्सलेट है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलके, मतलब कैल्शियम एंड ऑक्सलेट मिलके एक क्रिस्टल बना लेंगे और वो बढ़ के, है ना, उसका साइज़ इंक्रीज होगा, वो बढ़ के किडनी स्टोन का फॉर्म ले लेगा। तो ये भी एक रीज़न है किडनी स्टोन होने का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि कैसे हम किडनी स्टोन को पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट एक नेचुरल रेमेडी है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना ये है कि आपको 2 या 3 पत्ते पत्थर चट्टा के सुबह और शाम अच्छे से चबा के खाने हैं। पत्थर चट्टा एक ब्रायोफाइट है और इसका बोटानिकल नेम है कैलनको पिनाटा, और इसमें एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स के साथ जाके अटैच हो जाता है और कैल्शियम को और ऑक्सलेट को दोनों को अलग करने का काम करता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कैल्शियम और ऑक्सलेट के कॉम्बिनेशन से ही स्टोन का फॉर्मेशन होता है, तो ये पत्थर चट्टा का केमिकल धीरे धीरे उस कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल को गला देता है और इतना छोटा कर देता है कि वो यूरिन के रास्ते आराम से बाहर निकल जाए। अच्छा, इसके अलावा आप हिमालय की आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है सिस्टोन, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर किडनी स्टोन्स, उसको आप ले सकते हैं। इनिशियली इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है सुबह शाम, और उसके बाद आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग लेनी है आफ्टर मील्स। इसके अलावा आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को भी ज़रूर दिखाना है। वो जो भी इन्वेस्टिगेशंस बताएं वो आपको करवाने हैं और फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है।
नेफ्रोलॉजिस्ट आपको हो सकता है बीटा ब्लॉकर्स भी प्रिस्क्राइब करें। बीटा ब्लॉकर्स आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं। रिलैक्स होने से मतलब है कि अगर किडनी स्टोन वहाँ फंसा हुआ है तो वो यूरिनरी ट्रैक को थोड़ा सा चौड़ा कर देंगी, जिससे स्टोन पानी के बहाव के साथ मतलब यूरिन के साथ बाहर निकल आया। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, या आप योगा भी कर सकते हैं, लाइक कपालभाति, अनुलोम विलोम। और उससे क्या होगा कि नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, जिससे किडनी स्टोन भी नीचे की तरफ आएगा और उसको बाहर निकलने में आसानी होगी। अब बात करते हैं उन प्रिकॉशंस की जिनसे आप किडनी स्टोन बनने से रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। 5 लाइफस्टाइल चेंजेस करना है आपको ज़्यादा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास आपको डेली पीना है। आपको ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड को अपनी डाइट से हटा देना है। आपको सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक बहुत कम कर देना है, क्योंकि ज़्यादा नमक और शक्कर से यूरिन में कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे स्टोन होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। आपको रोज़ नींबू पानी पीना है, वो भी किडनी स्टोन को बनने से रोकता है। इसके अलावा आपको एनिमल प्रोटीन भी कम लेना है डाइट, क्योंकि उससे यूरिक एसिड इंक्रीज होता है और उसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, that what size kidney stone will pass on its own. If it is smaller than 5 millimeter, there is a 90% chance that it will pass on its own, और अगर 5 mm से 10 mm के बीच में है तो 50% चांसेस हैं। और यहाँ ये मैं मेंशन कर दूँ कि अगर आपका किडनी स्टोन का साइज़ 2 से 3 मिलीमीटर ही है, बट अगर वो कहीं सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि सर्जरी की ज़रूरत पड़नी है या नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथ की, अ बिग मिथ, जो कि सच नहीं है, और वो ये है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से किडनी स्टोन हो जाता है। तो लोग इसके डर से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना कम कर देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको किडनी स्टोन है और वो मिल्क लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि किडनी स्टोन के फॉर्मेशन में अकेला कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैल्शियम तो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली एज बढ़ने के साथ आप में कैल्शियम डिफिशिएंसी होने लगती है, तो कैल्शियम ज़रूर लें। कैल्शियम जब ऑक्जेलेट के साथ मिल जाता है तो किडनी स्टोन बनता है। अगर ज़्यादा नमक खाने की वजह से यूरिन में कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो किडनी स्टोन बनता है। तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑक्जेलेट को कम करें, नमक को कम करें। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। हो सकता है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। इफ़ यस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।